अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज फजर की नमाज़ अदा करने के बाद मेरा जो मूड था वो ये था कि मैं घर जाने के बजाय यहाँ पर एक लॉन्ग ड्राइव करूँ और आप सबको दिखाऊं कि सुबह के वक्त खाली खाली रोड्स के ऊपर इस्लामाबाद कैसा लगता है। वैसे इस्लामाबाद की दूसरी साइड आप सब ने देखी है, जो बिज़ी होती है और ट्रैफिक होती है। इसके अलावा जो है सारे लोग जो है चहल पहल कर रहे होते हैं। बट ये जो साइड है जो मेरे व्लॉग्स में अक्सर आपको नज़र आती है, सब कुछ एम्प्टी एम्प्टी सा, तो क्योंकि मुझे ना ऐसे पसंद है, सब कुछ खाली खाली होता है, क्राउड नहीं होता, तो मुझे काफ़ी पसंद है। तो जब मैं ऐसी चीज़ें खुद फील करती हूँ तो मेरा अब ये होता है कि आपको भी दिखाऊं कि कैसा महसूस होता है। अब देखें ये सारा खाली खाली सा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, सुबह का टाइम है। फजर पड़ने के बाद अगर आप इस तरह निकलते हैं, चाहे आप जॉगिंग पे निकलें, चाहे आप ऐसे ही वॉक पे निकलें या फिर इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे निकलें, तो आपको जो महसूस होगा वो यहाँ बयान नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, जैसे अभी सितंबर स्टार्ट हो चुका है, ठंड आ चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ठंड आएगी। तो ऐसी सर्दियों के मौसम में, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में और गर्मियों में भी अगर आप देखें तो शामें और रात और जो सुबह होती है वो ठंडी ही होती है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन ये जो ठंडक है ना, ये जो सितंबर के अक्टूबर की ठंडक होती है, जिसमें आपको ना ज़्यादा बर्फ़ा देने वाली होती है और ना ही कोई इस तरह से, उसमें अगर आप ऐसे सुबह सुबह आते हैं ना, तो एक नेक्स्ट लेवल होता है। आपको एंजॉयमेंट जो होती है, ये जो आपको फील आता है, एक पीस महसूस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा अंदर तक होता है। सो मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ और जाते हुए वैसे ही वंडरिंग कर रही हूँ, कोई मेरा घर का इरादा नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि ये चीज़ हम लाइफ में बहुत कम होता है कि हम ऐसी चीज़ों को महसूस करें। लाइफ इतना बिजी है हम सबकी कि अगर हम स्टूडेंट हैं तब बिज़ी हैं, अगर हम जॉब होल्डर हैं तब बिज़ी हैं, अगर हम हाउस वाइफ हैं तो बिज़ी हैं, हम लोग अगर वैसे ही परदेश में हैं तो भी बिज़ी हैं। इतने सुपर बिज़ी हो चुके हैं हम लोग। हम में से किसी के पास भी आज के दौर में वक्त नहीं है। पहले होता था वक्त, तो उस वक्त में हम बैठ जाते थे, गैदरिंग हो जाती थी एक दूसरे के साथ। अब तो वो वक्त भी रील स्क्रॉल करने में चला जाता है। सो ऐसे में ऐसे नेचुरल ब्यूटी जो होती है या एक नेचर जो होती है जिसमें हमें निकलना चाहिए और हम नहीं निकल पाते बिकॉज हम बहुत बिजी होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें निकलना चाहिए। हमने कहाँ ये सारी एक्टिविटीज खो दी हैं। और मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं, अब आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, बट मेरे साथ ऐसा हुआ था कि 2019 के बाद 2020 में जो कोरोना आया, जो एक सिचुएशन लॉकडाउन की आई, उसके बाद से मैं काफ़ी बदल गई हूँ। बदलने का जो रीज़न है वो ये है कि उससे पहले क्या होता था कि हम बिजी थे ना और बाहर जाते थे, एक रूटीन थी हमारी। वो जब हम घर में रहे ना उसके बाद से और एक तन्हाई में रहे, तो वो तन्हाई कुछ नेक्स्ट लेवल की रास आ गई है, ठीक है। अब उससे निकला ही नहीं जा रहा। मतलब अब अपने आप के साथ इतने हैप्पी है ना कि बाहर जाया ही नहीं जा रहा। तो वो ना लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है। मुझे ऐसा लगता है 2019 से पहले जो एक्टिव थे ना हम, मतलब मैं, अगर मेरे साथ कोई और रिलेट कर पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर ये चीज़ आपको भी आपको महसूस होती है कि ऐसा ही है। तो उससे पहले लाइफ काफ़ी सुकून वाली, काफ़ी उस तरह से थी जैसे हमें चलना चाहिए। उसके बाद तो बस बेड है, मोबाइल है, स्क्रॉलिंग है, कोई तीसरी एक्टिविटी नहीं है। और ये जिस तरह जॉब हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई, घर हो गया, फैमिली हो गई, वो चीज़ें ना, अब वो कहते हैं ना कि एक मशीनी ज़िंदगी है, एक बिजी ज़िंदगी है, लेकिन उसके दरमियान में वो जो गेट टुगेदर था, फ्रेंड्स के साथ मीटअप्स थे, वो सब खो गए। मैं तो ऐसी हो गई हूँ कि मुझे ना वो सारा कुछ, उससे ज़्यादा तन्हाई रास आ गई है। लाइक मैं अब अपने साथ ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अगर कोई कहता है कि मीटअप करना है ये वो, तो मैं सबसे पहली वो ग्रुप की बंदी हूँ जो कैंसिल करती हूँ प्लान्स। बिकॉज वो है ही नहीं वो वाला, वो एनर्जी नहीं फील होती जो उस टाइम होती थी या उससे पहले, क्योंकि लाइफ एक तरह से चल रही थी, अचानक बीच में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ चेंज हो गया। तो पिछले 6 साल से लाइफ दोबारा उस ट्रैक पे नहीं आ सकी। तो बस हम कहीं ना कहीं बदल गए हैं। मैं बदल गई हूँ, तो मेरे साथ कई लोग रिलेट कर पाएंगे जो बदल गए हैं। अब वो चीज़ नहीं रहे हैं जो वो उस टाइम हुआ करते थे, बिकॉज बीच में एक बहुत काफ़ी अरसा लंबा जो है ना वो हमने घर में गुजारा है। और घर में गुजारने की वजह से अब घर से मोहब्बत हो गई है और घर के अंदर रहने की, तन्हाई के साथ रहने की मज़े, मतलब अब वो मज़े आने लगे हैं कि पहले घबराता था दिल जिस दिन बाहर नहीं जाते थे, अब तो भाई बाहर जाने से दिल घबराता है। जब ये होता है ना कि यार आज कहीं जाना है, दिल को कुछ होने लगता है। तो खैर, ये देखें आप कितना खूबसूरत सनराइज हो रहा है। और ये सारी चीज़ें आपको ना घर से बाहर निकल के ही मिलेंगी।
अब जो मैं बात कर रही थी घर में रहने से और घर से बाहर जाने से दिल घबराता है, लेकिन आप जब बाहर आ जाते हो हिम्मत करके, देन आपको पता चलता है लाइफ इतनी भी वो नहीं है। ज़रा घर की चाहरदीवारी से निकल के देखो यार, वही सब है। और बाहर सम टाइम वही सब होता है, बस हम अंदर से चेंज हो जाते हैं, अंदर की दुनिया बदल जाती है ज़ाहिर है। तो वो जब बदल जाती है तो बाहर भी सब कुछ रौनक के वो महफिलें आपको मुतासिर नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जो ग्रोथ माइंडसेट का होगा, जो ग्रो कर रहा होगा लाइफ में, वो बदल जाता है। और चेंज ज़रूरी है, लाइफ में चेंज ज़रूरी है। जो लोग कहते हैं ना चेंज नहीं होना चाहिए, मैं कहती हूँ होना चाहिए। और हमारा जो एक वर्जन होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और वो जब टाइम गुजर जाता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट वर्जन हम डिजर्व करते हैं। और अगर हम उस ओल्ड वर्जन के साथ नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट फेज में जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलें उठाते हैं। तो हमें अपने जो लाइफ के फेजेस है ना, उनके साथ अपने वर्जन्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये मस्ट होता है, हमारे पास चॉइस कोई भी नहीं होती है। अगर हम कहें कि हमारे पास चॉइस है, तो चॉइस नहीं है हमारे पास, हमारे ऊपर ये चीज़ फर्ज हो गई है। अभी आप देख सकते हैं कि सन कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त यहाँ पर, और ये सनराइज का मंजर है। वैसे सनसेट का लग रहा है लेकिन सनसेट नहीं है, ये सनराइज है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करके इसको स्पेशल ली है यहाँ पे रुक कर, क्योंकि ये वाकया बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे। तो एक जगह ऐसी मिली, मैंने सोचा इसको अलग से कैप्चर किया जाए। ये वो मोमेंट्स हैं जो आप बाहर आएंगे तो आपको महसूस होंगे, और एक खामोशी भी होगी, और साथ में आपको देखने आपके साथी यही सूरज चांद। अच्छा, इस टाइम ना चांद भी ज़रा आसमान पे ही होता है, सूरज भी होता है, तो फिर ये टाइम थोड़ा और अट्रैक्टिव लग रहा होता है। खामोशी आपको काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब दे देती है। खामोशी में आप काफ़ी ज़्यादा सीख जाते हैं, आप उन चीज़ों को भी सीख जाते हैं जो शायद एक शोर में आप फोकस नहीं कर पाते हैं। तो खामोशी में आप फोकस्ड हो पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाती हैं। ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मिल जाते हैं जिनके जवाब शायद आप पूछने पर भी ना मिलते आपको। तो ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है खामोशी में अपने साथ बैठना, काफ़ी ज़रूरी है खामोशी में एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाना, काफ़ी ज़रूरी है लोगों से हट कर एक एक अपने अपने साथ वक्त गुजारना। अपने साथ वक्त गुजारने से आपको बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाती हैं। और मैंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि अपने से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। और अपनी सेल्फ जो होती है ना, अपनी ज़ात जो है वो आपके साथ 24/7 है। जबकि अगर कोई बहुत अच्छा भी दोस्त होगा तो वो कितने टाइम आपके साथ रह पाएगा। एट द एंड आप एक टाइम आएगा जब आपको अकेले बैठना है। तो अकेले जब बैठना है, और सबसे बड़ी बात, अकेले दुनिया में आए थे, अकेले दुनिया से जाना, तो बीच का हिस्सा किसी के सहारे क्यों ढूंढते हो। बहुत से लोग होते हैं कहते हैं हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम सिंगल हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि इन चीज़ों से क्या मिलता है। अकेली अकेली अपनी ज़ात के साथ अगर आप 2 मिनट नहीं बैठ सकते ना, तो कोई दूसरा आपके साथ क्यों बैठेगा। अपने आप से अगर आप प्यार नहीं कर सकते, कोई दूसरा आपसे प्यार क्यों करेगा। अपनी आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कोई दूसरा आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा। अगर अपनी आप केयर नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपकी केयर क्यों करेगा। सबसे ज़रूरी है सेल्फ लव, सबसे ज़रूरी है सेल्फ केयर, सबसे ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे ज़रूरी है। और अगर आप ये सब नहीं करोगे ना, अपनी सेल्फ के साथ ही आप बेजार हो रहे हो। अपनी सेल्फ के साथ 2 मिनट आप घबरा जाते हो और आपको तीसरा बंदा चाहिए होता है। आपको यहाँ से जाना होता है, आपको 2 लोगों में अपने आप को गुम करना होता है, वरना ओवर थिंकिंग आपको ख़राब करती है। तो फिर आप इस बात को समझ जाएं कि कहीं पे भी किसी भी महफिल का हिस्सा बन जाए, आप तनहा ही रहेंगे। और लोग आपसे वो मतलब उस तरह से आपके साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एट द एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप के साथ। अगर आप अपने आप से खुश हैं ना, लोग आपसे खुश हैं, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही नेक्स्ट लेवल हो जाती है। जो इंसान खुद से खुश होता है ना, उस इंसान की जो परफॉर्मेंस होती है उसमें, और जो इंसान खुद से नाराज होता है उसकी परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो इंसान खुद की केयर करता है, खुद की रिस्पेक्ट करता है, खुद का ख्याल करता है, खुद से मोहब्बत करता है, उस इंसान में और उस इंसान में जो खुद से बेजार है, खुद को ही नफरत करता है, खुद को नेगेटिव बोलता है, वो दोनों इंसानों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे जाहिल लोग इल्म वालों का मुकाबला नहीं कर सकते, वैसे ही ये लोग जो खुद की रिस्पेक्ट, खुद को डिग्रेड करके दूसरों के सामने प्लीज़र, पीपल प्लीज़र जो बने होते हैं, यानी कि लोगों की खुशामद में लगे रहते हैं ताकि लोगों का साथ ना छूट जाए, लोगों के सहारे ना छूट जाए। ऐसे लोग इनकम्प्लीट रह जाते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, उनके दरमियान एक खला रह जाता है। और शायद मुझे लगता है खला कहीं ना कहीं होता है, दैट्स वाई वो अपने साथ के बजाय लोगों का साथ प्रेफर कर रहे होते हैं। आप अकेले रहो,
अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। अकेले अपने आप की कोई हॉबी ढूंढो कि आपको क्या पसंद है, पेंटिंग, ड्राइंग, कुकिंग, कोई भी स्किन केयर, जो भी आपकी मतलब एक अपने अपने साथ जिसके साथ आप खुशी महसूस करते हो, ऐसी कोई हॉबी लो अपनी और खुद के साथ टाइम स्पेंड करके देखो। देन आपको ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा सुकून देगी। आप देखो ना, 4 लोगों में जाते हैं तो 4 बातें भी बनती हैं, और अगर आप 4 लोगों में जाओगे ही नहीं, तो 4 बातें भी नहीं बनेगी। मेंटल पीस प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी तन्हाई ज़रूरी है। तन्हाई में बड़े फ़ायदे हैं। लोगों में जाने के बहुत नुकसानात हैं। अच्छे लोग मिल जाएँ तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की अच्छी लक नहीं होती ना, ठीक है? अब मुझे मेरे माशाल्लाह से मतलब मैं जितना ब्लेस्ड फ़ील करूँ उतना कम है। मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे मिले हैं। मेरे फ्रेंड्स मेरे 17-18 साल पुराने हैं और बहुत अच्छे हैं। नए लोगों को खैर मैंने चूज़ नहीं किया, और आजकल तो वफ़ा का ज़माना नहीं है, सो नए लोगों पे भरोसा करना चाहिए भी नहीं, भरोसे वाला ज़माना ही नहीं रहा। मेरे सारे ओल्ड पीपल हैं, पीछे बचपन से चले आ रहे हैं, और हम सब लोग मतलब 18-19 साल की दोस्तियां हो चुकी हैं। जब छोटे से आप होते हो, जब आपको समझ ही नहीं होती है, तब कि हम दोस्त हैं तो हमारी क्या ही मतलब होंगी। अब की दोस्तियां तो मतलब की दोस्तियां हैं, ठीक है। कई लोग हैं जो दोस्तियां करते हैं, देन मतलब होता है यूज हो जाते हैं और रोने बैठ जाते हैं। तो आजकल तो दोस्त कोई किसी का नहीं है। आजकल घर वाले आपके नहीं है, दोस्त कहाँ से होंगे? तो जमाना ऐसा आ गया, जमाना ऐसा आ गया कि फ़र्क आ गया सब चीज़ों में, सगे सगे रिश्तों में, सगे भाइयों में फ़र्क आ गया, सगी बहनों में फ़र्क आ गया। तो ख़ैर आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे फ्रेंड्स भी बहुत लॉयल मिले, मुझे सिंसियर मिले, मुझे मेरी फैमिली भी काफ़ी अच्छी मिली है। और अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँगी। एक जो चीज़ गलती करते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं कि ना, अगर आपको जज करते हैं आपकी फैमिली की वजह से करते हैं, आपके रिलेटिव्स की वजह से करते हैं कि अगर इसकी रिलेटिव्स ऐसे हैं, इसकी फैमिली ऐसी, तो ये भी ऐसा होगा। और मेरा ये ओपिनियन है कि अगर किसी को जज करना है, पहले तो बात है किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप नहीं जानते कौन किस जगह से गुजर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या मसाइल आप नहीं जानते। लेकिन अगर फिर भी बहुत अगर आपको लगी है ना कि अब मैं फिर क्या करूं, मैं जज कैसे करूं, तो जज करना है तो उसके दोस्तों से जज करें उसको। क्योंकि दोस्त वो होते हैं जिनको हम खुद चूज करते हैं। दोस्त वो होते हैं जो हमारा अक्स होते हैं। अगर मैं अच्छी हूं ना, तो मैं बुरे लोगों के साथ कभी नहीं बैठूंगी। अगर मैं बुरे लोगों के साथ बैठ रही हूँ ना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो क्वालिटीज मुझ में भी हैं, वो बुराइयां मुझ में भी हैं। अब जो रिलेटिव्स और फैमिली होती है ना, वो होती है गिवन। दोस्त होते हैं चूजन। दोस्त हम खुद चूज करते हैं, फैमिली तो गिवन है यार, इसमें हमारा क्या कसूर था? अगर किसी के बाप ऐसा है, किसी की माँ ऐसी, किसी के भाई ऐसे, उसमें उसका क्या कसूर है? ये किसी के रिलेटिव्स ऐसे हैं, उसमें उसका क्या कसूर है? तो इसलिए कभी भी रिलेटिव्स की वजह से या फैमिली की वजह से किसी को भी जज मत करें। पहले तो जज ही मत करें। अगर बहुत शौक है जज करने का, तो उसकी उसके दोस्तों को देखें, वो किस चीज में, किन लोगों में उठता बैठता है, कैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। क्योंकि दोस्त आपकी अपनी चॉइस होते हैं, और आप चॉइस हमेशा अपने हिसाब की करते हो। तो ये एक चीज़ है, मुझे लगा कि बतानी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। मेरी ये सब मेरे अपने ओपिनियंस हैं। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं इन ओपिनियंस में, आपको लगता है ऐसा ही होना चाहिए, तो देन मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी अभी यहाँ से जाफ़र एक्सप्रेस ने क्रॉस किया है, और काफ़ी मिस कर रही हूँ यार मैं इस ट्रेन को। तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो जाफ़र एक्सप्रेस के अंदर बैठकर मैं रावलपिंडी से जाऊँगी, ताकि एक थोड़ा सा राइड भी ले लूँ मैं इसकी, मुझे बड़ी याद आ रही है इसकी। और दूसरा, अब यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सुबह सुबह निकला करें, और इसी तरह लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग वॉक पे, ताकि आपके दिल को, आपके जहन को सुकून मिले। और ज़िंदगी तो बिज़ी चलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।